So last time we discussed about the career in AI. Okay, types of career in AI field. Now, some of the companies which are hiring for artificial intelligence persons, the companies names are Amazon, Microsoft, IBM, Accenture, Intel, okay, and some more companies are there. Now, what are the skill set in demand for the jobs in AI? अगर आपको AI की फील्ड में जाना है, ठीक है, so what you have to learn and in which kind of career you have to opt for AI field. Okay, the first one is machine learning engineer. Now, what is machine learning? सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि हाँ, पहले हमने चैप्टर नंबर 1 में, यूनिट नंबर 1 में मशीन लर्निंग के बारे में समझा था, ठीक है। तो अब मशीन लर्निंग क्या है, आप में से कोई बताएगा व्हाट इज मशीन लर्निंग? Sir, it is a statistical tool. ओके, देखिए, नाउ मशीन लर्निंग का मतलब ये है लाइक suppose you want to predict the data from the past experiences, ठीक है। अभी हम आगे और पढ़ेंगे इसमें, एआई एथिक्स में भी, उसमें भी है। जैसे अमेजन ने एक अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था और उसमें उन्होंने क्या करा था, अमेजन ने उन्होंने डिसाइड करा था कि हम लोग जो अपने नए एम्प्लॉयज को रिक्रूट करेंगे, है ना, तो उसके लिए उन्होंने एक एआई टेक्नोलॉजी का यूज करा, ठीक है। और वो टेक्नोलॉजी जो थी वो मशीन लर्निंग पे बेस्ड थी। मशीन मतलब मशीन ही रीड करती है डेटा, मशीन मतलब कि कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर ही उसको पूरा रीड करता है। एम्प्लॉयज के जो बायोडाटा है वो बायोडाटा को रीड कौन करेगा? कंप्यूटर ही रीड करेगा। एंड द कंप्यूटर विल शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट एंड कंप्यूटर विल take the decision which employee is to be preferred for calling the interview, ठीक है। तो ये काम जब हम मशीन के द्वारा पूरा करते हैं, है ना, we take the help from machine, then it comes under the machine learning engineer. Now the second one is data scientist, ठीक है। अब डेटा साइंटिस्ट का मतलब क्या है, देखिए, नाउ इसके लिए तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमने एक पहले भी हमने डिस्कस करा था कि जो हमारे आधार कार्ड है, तो और आप सबने बताया था कि आधार कार्ड सबके डिफरेंट नंबर हैं, किसी का भी आधार कार्ड जो है वो रिपीट हो सकता है। कि आप में से कोई बताएगा आधार कार्ड रिपीट हो सकता है? हमारी कंट्री में आधार कार्ड सबको मिला है, आधार कार्ड नंबर, क्या वो रिपीट हो सकता है उसका नंबर? मेरा क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट करता हूँ। आप सबके आई थिंक आप सभी को आधार नंबर मिला होगा, मिला है आप सबको आधार नंबर? अक्षत, यू आर हैविंग द आधार नंबर? Yes, sir. तो अक्षत, क्या आपको जो आधार नंबर मिला है वो दूसरों को मिलेगा? No, sir. अच्छा, आधार नंबर क्यों नहीं रिपीट हो सकता? सर क्योंकि वो सर हर लोगों को मिला है, सारे लोगों को एक एक नंबर देते हैं। ओके, राधिका सर आप बता। हाँ, पूजा आप क्या सर बता? जब हाँ, पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है तो वो गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अगर आधार नंबर रिपीट हो गया तो फिर क्या होगा, जितने भी आधार नंबर को, जितने भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जो आधार नंबर को एज अ यूनिक नंबर लेके चल रहे हैं, है ना, तो उन सबका जो भी
कैलकुलेशन है वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। आधा नंबर दिया ही इसलिए था ताकि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिले पूरे इंडिया में। ठीक है, तो वो जो पूरे हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है इट्स अराउंड 130 करोड़। तो 130 करोड़ पॉपुलेशन के लिए अगर आधार कार्ड नंबर मिला है, ठीक है, तो ये पूरा डेटा किस में जाता होगा? ये पूरा का पूरा डेटा किस में जाता होगा? इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? डेटा साइंटिस्ट की, है ना। वो डेटा साइंटिस्ट हमको बताते हैं कि ये जो डेटा है उस डेटा को हमको किस तरह से सेव करके रखना है ना, और किस तरह से ये हमारा डेटा रिपीट नहीं होगा। तो डेटा के ऊपर पूरा एनालिसिस करना, ठीक है, उसको इंटरनेट के सर्वर्स पे सेव करना, है ना, ये सब काम जो रहेगा वो डेटा साइंटिस्ट करेगा। ओके, एंड दे आर मास्टर इन सम ऑफ द प्लेटफॉर्म्स। ये प्लेटफॉर्म आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, हाइव, हैडोप, मेप रेड्यूस, ठीक है, ऑल दीज आर द प्लेटफॉर्म्स, है ना। अब ये जो डेटा के प्लेटफॉर्म है इसके उसको मैनेज करने के लिए कुछ लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। द लैंग्वेजेस आर पर्ल, पाइथन, लाइक दिस, ठीक है। तो अगर आपका किसी का इंटरेस्ट है पूरे डेटा को मैनेज करने में तो वो इस फील्ड में जा सकते। नाउ थर्ड वन इज बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर। नाउ देखिए, बिजनेस इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ कि देखिए, नाउ यू आर हैविंग, आप सब व्हाइट हैट एचआर एक जो आता है हमारे, आपने सुना है व्हाइट हैट एचआर? अच्छा, आपने बायजू सुना है? बायजू? यस सर। यस सर। यस सर व्हाइट हेड एचआर नहीं, व्हाइट हेड जेआर है। हाँ, व्हाइट हेड जूनियर। हाँ, तो वो ये सब आपको जो नेम्स हैं ये सब आपको कैसे याद रहते हैं? जैसे बायजू है, बायजू का नेम आपको कैसे याद है? सर क्योंकि वो पॉपुलर है। क्योंकि वो टेलीविजन पे कोई एक पॉपुलर एक्टर जो है वो इनकी मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। दैट्स वाई हमको इनके जो नेम्स हैं वो रट चुके हैं, है ना। व्हाइट क्या नाम था, क्या क्या बता रहे थे? व्हाइट हेड जूनियर, जूनियर। व्हाइट हेड जूनियर कोडिंग, है ना। आई थिंक यस सर। इसकी इतनी पब्लिसिटी हो गई है कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको अब लगने लगा है कि कोडिंग तो हम कहाँ सीख सकते हैं, व्हाइट हेड जूनियर पर ही सीख सकते हैं, है ना। इतना ज़्यादा उसकी पब्लिसिटी हो चुकी है। तो ये इस तरह की जो पब्लिसिटी होती है वो किस में आता है? कैसे बिजनेस को अपने कैसे प्रमोट करना है। इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर, ठीक है। They analyze data to identify business and market trends. This involves designing, modeling, analyzing, है ना। ये सब पूरा इनको प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि किस तरह से हमको अपनी मार्केटिंग के लिए किसको प्रमोट करना है, किस जो भी एक्टर जो हैं वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में या वर्ल्ड में पॉपुलर हैं। तो सब वो क्या करते हैं, अलग अलग कंट्री में जो भी पॉपुलर एक्टर होते हैं या पर्सनालिटीज होते हैं उनको वो हायर करते हैं और फिर वो उनके प्रोडक्ट को उनकी मार्केटिंग करते हैं। नाउ फोर्थ वन इज रिसर्च साइंटिस्ट। रिसर्च साइंटिस्ट का मतलब ये होता है, रिसर्च मतलब आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है, कि अभी सबसे ज़्यादा रिसर्च जो हो रहा है जब से लॉकडाउन हुआ है, उस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा रिसर्च किस में हो रहा है? एआई की फील्ड में ही सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रहा है और इसी में अभी सबसे ज़्यादा जॉब्स भी हैं, है ना। क्यों हो रहा है? क्यों? बिकॉज इन एवरी फील्ड ह्यूमन इंटरवेंशन को अवॉइड करना है। पर्पस क्या है? ह्यूमन इंटरवेंशन को अवॉइड करना है और एआई को आगे बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि एआई जो है वो क्या करेगा, जो भी मशीन है
वो बायस रोल नहीं करते। बायस मतलब वो पार्शियलिटी नहीं करते। ठीक है, पार्शियलिटी मत का मतलब क्या हुआ, जैसे अक्षत है, ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अक्षत बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है, और उसकी रैंकिंग मतलब जो होता है कि मतलब उसको सभी जानते हैं कि राघवगढ़ में भी, सारा कॉलोनी में भी, गेल में भी जानते हैं कि अक्षत इस गेम में बहुत अच्छा है, ठीक है। और जब वो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हुआ, ठीक है, तो पहले से ही गुना के एक दो स्कूल को पता था कि ये प्लेयर जो है ये हमको हरा देगा, तो उन्होंने कुछ ऐसी पार्शलिटी करी कि अक्षत जो है वो सिलेक्ट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया अक्षत सिलेक्ट? क्योंकि वहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन, अगर पूरा जो एनालिसिस था मशीन ही उसको एनालिसिस करती हर प्लेयर के बारे में, ठीक है, तो अक्षत सिलेक्ट हो जाता टीम में। तो दैट्स वाई ह्यूमन इंटरवेंशन को अवॉइड करना है, ठीक है। गिरधर आर यू हियर? गिरधर, गिरधर आप क्लास में हो? यस सर। आपको मेरा एग्जाम्पल समझ में आया गिरधर? अच्छा ठीक है, तो रिसर्च साइंटिस्ट का जो रोल है कंप्यूटर साइंस फील्ड में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि दूसरी फील्ड्स में तो क्या है कि इतनी जल्दी अपडेट्स नहीं आते हैं, जितने ज़्यादा अपडेट्स जो हैं वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आते हैं, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई रिसर्च साइंटिस्ट इन कंप्यूटर साइंस फील्ड गेट, उनकी जो सैलरी पैकेज होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपके लिए एक एक्टिविटी दी गई है, उस एक्टिविटी को आपको करना है। ये, हाँ, ये देखो मेरे इसमें ये एक्टिविटी आ नहीं पाई ठीक से, तो आपके बुक में आपको ये एक्टिविटी दिखाई देगी, ये पेज नंबर 102 पर है, ठीक है। तो 102 पर आपको ये एक्टिविटी बुक में ही करके रखना है। देखो, देयर आर 2 पॉइंट्स। आप क्या करेंगे, इस एक्टिविटी को करके रखेंगे, और जो आपने प्रीवियस एक्टिविटी मुझे सबमिट करी है उसको भी सेव करके रखेंगे, है ना। हो सकता है कि मार्च में आपके सिर्फ प्रोजेक्ट की बेसिस पर ही आपको प्रमोट करा जाए, तो आपको ये प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ेंगे, है ना। तो नाउ ऑल ऑफ यू हैव टू सेव ऑल द प्रोजेक्ट्स, है ना। आपने एआई में जितने भी प्रोजेक्ट्स करे हैं और जो ये बुक में आपने फिल करते जा रहे हैं एक्टिविटी, आप इनको सेव करके रखना। क्लियर? अब आपको नेक्स्ट करना है परफॉर्म, इसके आगे पेज नंबर, आप में से कोई बताएगा ये 104 के आगे क्या है, 105 पर क्या है? सर एमसीक्यूज। क्वेश्चन ओके, आंसर। यस, हाँ, तो एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर्स भी आप बुक में ही करके रखें, ठीक है। दे आर आल्सो पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो उससे क्या होगा कि सपोज अगर एग्जाम भी हुआ तो आपके क्या होगा, इन्हीं में से एमसीक्यू और इन्हीं क्वेश्चन आंसर में से आपका एग्जाम के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और अगर प्रोजेक्ट का हुआ तो ये जो आप ऑलरेडी इसको बुक में प्रिपेयर कर रहे हैं, बुक में इसको कंप्लीट कर रहे हैं, यही आपका प्रोजेक्ट का भी हो जाएगा, और आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका पीडीएफ बना के सेंड करना होगा, ठीक है। एनी डाउट? सर 107 पेज नंबर भी। हाँ हाँ, मतलब इस बुक में आखिरी में जो दिया है चैप्टर खत्म होने के बाद उसकी एक्टिविटी आपको करके रखनी है, कंप्लीट करके रखना है ना। तो आइदर वी विल इंक्लूड इन प्रोजेक्ट, और अगर एग्जाम होता है तो एग्जाम में भी इन्हीं के क्वेश्चन आएंगे। सर पेज नंबर 102 भी। यस, 102 की भी एक्टिविटी आपको परफॉर्म करके रखनी है। नाउ वी कम ऑन टू द चैप्टर नंबर 5, यूनिट नंबर 5।
AI ethics. Now what is the meaning of AI ethics? Now अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल, पहले आप रीड करें, ऑल ऑफ यू रीड इट, है ना, पहले आप रीड करो फिर हम इसको डिस्कस करते हैं. ऑल ऑफ यू रीड द फर्स्ट पैराग्राफ. चलिए, कौन एक्सप्लेन करेगा आप में से फर्स्ट पैराग्राफ में क्या समझ में आया? सारी हुई है? सर फर्स्ट फर्स्ट पार्थ? पैराग्राफ में बताया गया है कि एक लड़की मतलब एक सेल्फ ड्राइविंग कार से टकरा गई, और मतलब जो एक उस सेल्फ ड्राइविंग कार का एक ह्यूमन ऑपरेट कर रहा था, तो फिर ऑफ कोर्स वो बच नहीं पाई. फिर वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमसे हु वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ, वो जो प्रोग्रामर्स एआई के हैं, या फिर द ह्यूमन ऑपरेटर, या फिर द कंपनीज टेस्टिंग द व्हीकल, या फिर द डिजाइनर्स ऑफ द सिस्टम, और इवन द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द व्हीकल. तो किसकी मतलब वजह, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के डेथ के लिए, तो वही बोला गया है फर्स्ट पैराग्राफ में. करेक्ट. यस. सो एक सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल है, और वो सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल हमने जैसे डिस्कस करा था यूनिट नंबर 2 में कि ये सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाता है किसी साइकिलिस्ट के साथ. तो आप ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, इसमें मिस्टेक किसकी है? आइदर जो साइकिल चला रहा है उसकी मिस्टेक है, कि कार की मिस्टेक है, जो या वो कार जिसको कार को भी कोई ऑपरेट कर रहा होगा उसकी मिस्टेक है, या सॉफ्टवेयर की मिस्टेक है, ठीक है, या जिस कंपनी की कार है उसकी मिस्टेक है, किसकी मिस्टेक होगी? ठीक है. तो इसमें नाउ इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एथिक्स. हाँ, एथिक्स में हम ये बोल सकते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द एआई, है ना, किस तरह से हम एआई में अपने रूल्स और रेगुलेशंस को ऐड कर सकते हैं. ठीक है, जैसे अभी हमारे कंट्री में लास्ट 5 और 6 ईयर्स में क्या हुआ कि एकदम से बहुत कैसे इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा लोगों का हमारे इंडिया में एकदम से इंटरनेट यूज़ करने का परसेंटेज बढ़ा है. और कोई आप में से बताएगा एकदम से कैसे इंटरनेट यूजर्स बढ़ गए इन द लास्ट 3-4 ईयर्स? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि एकदम से इंडिया में इंटरनेट यूजर्स कैसे बढ़ गए इतने ज्यादा इन द लास्ट 3-4 ईयर्स? उसका रीजन क्या था? सर क्योंकि मतलब इंटरनेट में हमें मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें मिल जाती हैं, और मतलब उन लोगों को कुछ अपने हाथों से काम भी नहीं करना पड़ता था. अगर कुछ खरीदना हो तो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते थे घर में बैठे बैठे, इसलिए इजी हो गया काम सर. ओके. हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ा चेंज आया जिसको क्रांति बोलते हैं, और वो क्रांति ऐसी थी जिस कंपनी ने वो क्रांति लाई, बताइए आप में से कोई बताएगा? उस कंपनी ने ऐसी क्रांति लाई हमारी कंट्री में कि एकदम से इंटरनेट के यूजर्स बढ़ गए. राधिका, बात आपको याद आ रहा है कुछ? किस कंपनी ने एकदम से हमारे देश में इंटरनेट यूजर्स बढ़ा दिए? सर जियो. Yes. हाँ, करेक्ट. तो जियो कंपनी ने क्या करा कि पहले भी स्मार्टफोन तो था हमारे पास,
पर उसका इंटरनेट पैक काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था। जियो ने ऐसी क्रांति लाई कि जिसमें आपको महीने की करीब 100 रुपये के आसपास, 100 रुपीज़ के आसपास आपको इतना ज़्यादा डेटा मिलने लगा कि एवरीवन। और उसके साथ साथ में उन्होंने क्या करा, 4G भी स्टार्ट करा। इससे एकदम से हमारी कंट्री जो था, उस कंट्री में क्या हुआ कि इंटरनेट यूजर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब इंटरनेट यूजर्स बढ़ गए तो उसके लिए इंटरनेट के लिए फिर पॉलिसीज लानी पड़ी। पॉलिसीज मतलब कि इंटरनेट इथिक्स लाना पड़ा, कि इंटरनेट को रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर लाना पड़ा। उसके लिए कुछ जो नियम कार्य हम बोलते हैं, उसके लिए कैसे प्रॉपरली इंटरनेट यूज करा जाए, उसके लिए सेफ्टी और उसमें इंटरनेट से रिलेटेड जो भी फ्रॉड होने लगे उससे रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशंस लाने पड़े। ठीक है, अभी आप देखते हैं ना, जैसे आप न्यूज़ में सुनने आ रहा होगा कि नेटफ्लिक्स और जितने भी OTT, ये OTT बोलते हैं ना, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पर भी रूल्स और रेगुलेशंस लेकर आने वाले हैं गवर्नमेंट। ठीक है, तो वैसे ही AI में भी रूल्स और रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट है ना। नहीं तो क्या होगा कि AI जो है वो इतना ज़्यादा एडवांस उसमें हो जाएगा कि हो सकता है कि एकदम से अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो अब हम यही डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, AI इथिक्स से रिलेटेड। नाउ वी कम ऑन टू द next paragraph, and paragraph is that define ethics as a system of moral principles that govern individual behavior or actions. Ethics are concerned with what is good for individual and societies. Similarly, ethical concerns are the issues, situations or concerns that cause individuals, societies and organizations to evaluate different choices in terms of what is right and what is wrong. एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लें कि पेरेंट्स ने अपने चाइल्ड के लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल खरीद के दिया, लेकिन वो स्टूडेंट ने क्या करा कि उसका मिसयूज करना शुरू कर दिया, उस पर बहुत से गेम्स डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, उस पर सोशल नेटवर्किंग साइट पे वो स्टूडेंट एक्टिव हो गया, और जो ऑनलाइन क्लासेस थी वो तो थोड़े टाइम के लिए थी, लेकिन बट ही गिव लॉट्स ऑफ टाइम ऑन मोबाइल। तो इसमें गलती किसकी है, पेरेंट्स की है कि स्टूडेंट की गलती है? स्टूडेंट। सर स्टूडेंट। यस, स्टूडेंट की गलती है स्टूडेंट कि करेक्ट। उसको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्लासेस अटेंड करने के लिए एक डिवाइस दिलाया और वो उस डिवाइस का मिसयूज करने लग गया। ठीक है, तो इसी तरह से AI एथिक्स भी है कि कहीं AI की हेल्प से कहीं कुछ मिसयूज ना होने लग जाए। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Spectrum, on one end of the spectrum we have concerns related to use of AI to control defense equipment, for example AI control nuclear। अच्छा, अभी बहुत अच्छा केस, अगर आप में से कोई न्यूज़ में एक्टिव रहता हूँ, अभी ईरान या इराक क्या बोलते हैं, ईरान में एक साइंटिस्ट को AI टेक्निक की हेल्प से उसका मर्डर करा गया। अगर आप में से किसी ने वो न्यूज़ सुनी है ना। वो क्या हुआ कि जो ईरान कंट्री है, ईरानी है, और उसमें साइंटिस्ट जो थे वो न्यूक्लियर बम के लिए वर्क कर रहे थे, और उनका क्या था कि उनके पीछे 3-4 कार थे जिसमें उनके बॉडीगार्ड भी थे। ठीक है, और उस कार में क्या करा गया कि आगे एक व्हीकल चल रहा था, और उस व्हीकल ने पहले क्या करा कि
कुछ साउंड जनरेट करा, तो साइंटिस्ट निकल के क्या करे, साइंटिस्ट निकल के कार से बाहर आए और इमीडिएटली उस व्हीकल में से जो मशीन गन थी, वो मशीन गन में से कुछ फायर हुए और वो सिर्फ साइंटिस्ट को ही वो फायर हुआ और उसके बाद उस व्हीकल को ब्लास्ट कर दिया गया। तो मैं उसके बारे में 2 न्यूज़ आई थी और बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी कि उसमें कैसे एआई टेक्नोलॉजी और जो हमारे जिसको हम बोलते हैं रेडार सिस्टम है, ठीक है, और इनकी हेल्प से उस साइंटिस्ट को ट्रैक कर रहे थे। ऑटोमेटिक मशीन गन से फायर हुआ, उसमें कोई पीपल इन्वॉल्व नहीं था, किसी पर्सन ने उनको फायर नहीं करा, ठीक है। इट इज पूरी तरह से उनको इस तरह से ट्रैक करा गया। उसमें सैटेलाइट की हेल्प ली गई, सैटेलाइट की हेल्प लेके जैसे ही वो साइंटिस्ट कार से बाहर आए, उनकी इमेज कैप्चर हुई और वहां से ऑटोमेटिक गन फायर हुआ, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द मिसयूज ऑफ एआई, ठीक है। आप बहुत अच्छा, आप देखना, वो रीड करना, आप लोग अपने गूगल पे टाइप करना मर्डर ऑफ इराक साइंटिस्ट, ईरान है ना, मर्डर ऑफ ईरान साइंटिस्ट, ऐसा करके आप देखना और वो पूरी न्यूज़ आप रीड करना और उसके बारे में आप स्टडी करना कि किस तरह से उसमें सैटेलाइट्स का यूज़ हुआ है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हुआ है और नो मैन पावर इज इन्वॉल्व, मतलब कि ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मतलब डायरेक्ट फायर करने में ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से ये एआई का मिसयूज था और वही हमको भी समझा रहे हैं कि एआई एथिक्स में भी ये सब इन्वॉल्व है, that we have consideration regarding human cost of adoption of AI technology. What will happen to millions of vehicle drivers with the introduction of self-driving vehicles? अगर आज 1 या 2 साल में सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स आ जाते हैं पूरी वर्ल्ड में, तो इतने जो लाखों ड्राइवर्स हैं जिनकी जॉब्स हैं उनका क्या होगा? And there is the third side of the concern that is related to the data used in the AI system and the manner in which the AI makes decisions. For example, can AI system make unbiased decision when human data on which the system is trained always have biases? Okay. The term AI ethics is a blanket term that is used to deal with all the ethical concerns and issues related to AI. मेन पर्पस क्या है एआई को इंट्रोड्यूस करने का, एआई को हर जगह इम्प्लीमेंट करने का कि बायस ना हो सके, ठीक है। हमारा जो सिस्टम है वो बायस ना हो सके, तो उसके लिए एआई टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। लेकिन अब एआई में भी 1 या 2 बार ऐसे ड्रॉबैक आए हैं, है ना, वो ड्रॉबैक हम डिस्कस करते हैं। अब इसमें हमको बता रहे हैं कि किस तरह से एआई एथिक्स को डिवाइड कराया गया है और उसकी कैटेगरीज क्या है। द फर्स्ट कैटेगरी इज रिलेटेड टू डेटा, ठीक है, द बायस एंड इंक्लूजन यूज्ड इन एआई सिस्टम्स एंड द कंसर्न्स रिलेटेड टू इम्प्लीकेशंस ऑफ एआई टेक्नोलॉजी इटसेल्फ। सेकंड, तो पहला हमको दिया है एथिकल कंसर्न्स ऑफ एआई रिलेटेड टू डेटा। अब इस डेटा का मतलब क्या हुआ है, एक एग्जांपल लेते हैं पहले, उससे थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। वो एग्जांपल ये था कि टेक्नोलॉजी, जो एआई टेक्नोलॉजी है वो भी बायस रोल परफॉर्म कर सकती है। बायस मतलब वो भी पार्शियली भी कर सकती है एआई टेक्नोलॉजी। तो 2014 में अमेजन ने क्या करा था, एक एआई सॉफ्टवेयर यूज करा था। वो एआई सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि वो एम्प्लॉय को हायर करेंगे, ठीक है, और लेकिन उसमें क्या हो गया, उसमें पार्शियलिटी होने लगी, जेंडर बायस होने लगा, ठीक है। वो एआई सॉफ्टवेयर क्या कर रहा था कि उसमें वुमेन्स का सिलेक्शन कम हो रहा था, तो इसलिए अमेजन ने इस एआई सिस्टम को 2017 में बंद कर दिया।
एक और एग्जांपल है 2016 में क्या हुआ, एक सिस्टम डेवलप करा गया दैट इज बेस्ड ऑन एआई, जो कि क्रिमिनल्स से रिलेटेड था, उनके जितने भी ऑफेंसेस हैं, जो भी उनकी एक्टिविटीज हैं, उनको ट्रैक करने के लिए। ठीक है, लेकिन वो क्या हो गया, उसमें भी एक ड्रॉबैक आ गया। द सिस्टम पिक्ड अप अ रेशियल बायस दैट हैड एग्जिस्टेड इन अमेरिका फॉर 100 of years and become biased towards the black community। मतलब ब्लैक कम्युनिटी के जो क्रिमिनल्स हैं उनको ट्रैक करने में वो ज्यादा बायस होने लगे, मतलब कि सिस्टम इज अवॉइड द वाइट पीपल। ठीक है, तो ये अब हम लोग क्या डिस्कस क्या कर रहे हैं, एक बार फिर से आप में से कोई बताएगा हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। कैन एनीवन टेल मी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? खुशी, सर आप बताओगे क्या अमेजोन, डिस्कस कर रहे हैं? सर अमेजोन ने कुछ बनाया था उसके बारे में। ओके, मेन टॉपिक खुशी, हमारा मेन टॉपिक क्या है? सर मेन AI टॉपिक एआई एथिक्स। ओके गुड, ठीक है। और अब सेकंड पॉइंट, देवान, एआई इथिक्स का मतलब क्या है? AI ethics नंदनी, नंदनी, एआई इथिक्स का मतलब क्या है? सर एआई इथिक्स का मीनिंग ये है, सम ऑफ द रूल्स ऑन रेगुलेशंस दैट एआई हैज टू इम्प्लीमेंट। ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस होना चाहिए जो एआई की फील्ड में हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको इंटरनेट से रिलेटेड बताया, एग्जांपल दिया। ठीक है, तो इंटरनेट में भी साइबर क्राइम से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशंस हैं। वैसे ही क्या एआई की फील्ड में भी कोई रूल्स और रेगुलेशंस हैं, तो वो हमको किसमें, उन रूल्स और रेगुलेशंस को किसमें समझना है? एआई एथिक्स का ये जो चैप्टर है इसमें हम उसको समझ रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। उन एग्जांपल्स में अभी हमने देखा, एक अमेजन का एग्जांपल था और एक दूसरा एक और कंपनी का एग्जांपल है प्रो पब्लिका जुडिशरी सर्विसेज, ये एग्जांपल है ना। मेन क्या था, हमारा रोल क्या है कि हम एआई को क्यों ला रहे हैं, ताकि ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो और बायस नहीं हो। लेकिन एआई के भी सॉफ्टवेयर से उसमें बायस हुआ, पार्शियलिटी हुई। ठीक है, एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर। तो ये दोनों एग्जांपल किसके हैं? एआई एथिक्स के एग्जांपल। ठीक है, नाउ अब सम मोर टॉपिक्स आर हियर। इसमें हमें सबसे पहले एक और टॉपिक समझना होगा और वो है डेटा। ठीक है, कि एआई किस तरह से वर्क करेगा। एआई वर्क ऑन द प्रीवियस डेटा। ठीक है, वो एआई जो अपना जजमेंट करता है, वो जजमेंट करता है प्रीवियस डेटा की बेसिस पे। उसको एक डेटा चाहिए, उस डेटा की बेसिस पे एआई क्या करता है? एनालिसिस करता है। ठीक है, मैं एक एआई में अभी मैं कुछ प्रोजेक्ट्स पे वर्क करता रहता हूँ, तो उसमें एक प्रोजेक्ट है कि एआई कैन फाइंड आउट किसने मास्क पहना है, किसने मास्क नहीं पहना है। ठीक है, और उसमें क्या होगा कि जिसने मास्क पहना है, ठीक है, जिसने मास्क नहीं पहना है उसको एक अलर्ट मैसेज मिलेगा कि दैट यू हैव नॉट वियर द मास्क। ठीक है, एआई में इस तरह का एक सॉफ्टवेयर है जो बता देता है रीड करके कि द पर्टिकुलर पर्सन हैज नॉट यूज्ड द मास्क ऑन द फेस।
तो अब उसके लिए क्या चाहिए, उस एआई को चाहिए कि उसको डेटा चाहिए। डेटा मतलब कैसे, उसको पिक्चर्स चाहिए कि किस तरह के पर्सन का मास्क रहेगा और किस तरह के जो पर्सन है उनके पास मास्क नहीं है। तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस हमको लोड करनी पड़ती हैं। थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस किसकी, जिन्होंने मास्क पहन के रखा है, और थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस किसकी, जिन्होंने मास्क नहीं पहना है। तो वो दोनों डेटा को रीड करेगा सॉफ्टवेयर, और उस सॉफ्टवेयर वो फिर उनको रीड करने के बाद वो फिर अज्यूम करेगा किस पर्टिकुलर पर्सन ने मास्क पहना है और किसने नहीं पहना है। ठीक है, तो थोड़ा हमने डिस्कस करा एआई इथिक्स से रिलेटेड, और इसके प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि आपको उसको कंप्लीट करके रखना है, एमसीक्यू। ठीक है, तो हम लोग इसको एआई इथिक्स को और आगे एक्सप्लोर करेंगे। ओके, कोई डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड, आज जो डिस्कस करा उससे रिलेटेड कोई आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप पूछ सकते हो। आज प्रांजल नहीं आया, कहाँ गया, बाहर गया? ओके ठीक है, सायराम तो और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। Sairam sir, thank you sir. सायराम सर